अनवांटेड पत्थर निकाल, ये सामने वाला निकाल। कोई भी एक एक्वास्केप के पीछे एक सोच होता है, एक एक्सप्रेशन, मन की भावना हो, कुछ फीलिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये 120 50-50 हमारे बैंगलोर गैलरी में हम लोग सेट कर रहे हैं। एक एक्सप्रेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अगर सही फीलिंग ना हो तो एक्वास्केप में मजा नहीं आता। तो फीलिंग होना बहुत जरूरी है। हाय, मेरा नाम अनिल है और मैं यहाँ API का बेंगलोर ऑफिस संभालता हूँ। मुझे भी एक्वास्केपिंग का काफ़ी शौक़ है और आज मैं सीखने वाला हूँ मयूर के साथ। और होपफुली यू गाइज विल ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं मयूर से पूछने वाला हूँ और वो होपफुली हमें सिखाएंगे बहुत सारा कुछ आज। अनिल बहुत हम्बल है। हम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं अनिल? चलो हिंदी में तो मुश्किल से तो उधर हिंदी बोला है कैमरा के सामने। तो थोड़ा कैमरा शाय भी है, हिंदी उतना नहीं आता है, लेकिन मैथमेटिक्स का जीनियस है। अनिल के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। जब भी हम लोग रेस्टोरेंट वहीं कहीं पे जाते हैं तो बिल हम उन्हीं के हाथ में देते हैं, बिकॉज उनका हिसाब किताब, गणित सुपर्ब। IT प्रोफेशनल है एंड हमारे साथ अभी ये बैंगलोर का गैलरी संभाल रहे हैं। चलो देखते हैं इनका क्या क्वेश्चंस है, क्या पूछेंगे ऐसा। ओके, और थोड़ा बहुत सिखा देते हैं ना, चलेगा। चलो पूछो पूछो अनिल, पूछो। You said every aquascape is an expression. Can you tell us what your expression here is? What are you trying to express? अनिल भाई, मेरे ऑडियंस हिंदी वाले हैं। आप इतना इंग्लिश झाड़ोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। हिंदी में फिर से। आपने कहा था कि हर एक्वास्केप के पीछे एक फीलिंग होना चाहिए। हाँ। इस एक्वास्केप के पीछे आपका क्या फीलिंग है? नहीं, पीछे नहीं, सामने बैठे हो तो सामने क्या फीलिंग है? तो ये एक्वास्केप में ना, या शायद मेरे हर एक्वास्केप में ज्यादातर वो एक जंगल का फीलिंग, जंगल का वातावरण, जंगल का माहौल, वो ज्यादा मायने रखता है। वातावरण, वो कौन सा पिक्चर में था? वातावरण या वातावरण, वही है। सो ये वुड मुझे हमारे ही दोस्त के एस्टेट में मिला, ऊटी में। बहुत इंटरेस्टिंग वुड है, बहुत सालों से वहां पड़ा था, तो मतलब अच्छा सा ड्रिफ्ट हुआ है। हाँ, उसमें कुछ मॉस भी ग्रो हो रहा है, हो सकता है कि कुछ आगे भी ग्रो हो रहा है। बट अगर ये पूरा हम शेप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पुराना, मतलब सदियों पुराना पेड़ है कोई जंगल के अंदर। एंड ये पेड़ का खुद का एक कहानी हो सकता है। मतलब सोचो, हजारों साल पुराना पेड़, क्या देखा होगा, कितने नज़ारे देखे होंगे। शायद डायनासोर्स को देखा होगा और पूरा जो पृथ्वी को बदलते हुए देखा होगा। ये वो पेड़। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा फीलिंग है। द एंशिएंट ट्री। क्या लगता है आपको? आइडिया अच्छा है। तो नाउ वो एक्सप्रेशन बिल्ड करने के लिए सब कुछ थोड़ा पुराना लगना चाहिए। सो इसलिए वो पत्थर भी थोड़ा पुराना, वेदर्ड, या मार तोड़ के उसको बहुत लगा है, मारा है, इसलिए बहुत सारे जगहों पे कट्स है, टूटा है। दैट्स अगेन द सेम फीलिंग। एंड ऑफ कोर्स प्लांट्स भी वैसे ही होना चाहिए। ओके, यहां पे हम सामने सैंड भी डाल सकते हैं, पीछे सॉइल डाल सकते हैं, या पूरा सॉइल डाल सकते हैं। कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील। अच्छा मयूर, ये टैंक में सबसे नीचे, वुड और स्टोन के नीचे, ये स्पॉन्ज फिल्टर फ्लॉस क्यों लगाया? सी अनिल, ये प्रिकॉशन है।
अभी ये इतना मोटा सा वुड है, इतने मोटे मोटे स्टोन है, हेवी स्टोन्स है, हेवी है, तो नीचे ग्लास पे अगर क्रैक वैक आता है तो देन वो ग्लास टूटने का या टैंक टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और जब हम ये स्पॉन्ज डालते हैं तो थोड़ा एक कुशनिंग हो जाता है, ठीक है, जैसा कुशन जैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया। फिर सॉइल वगैरह डालेंगे तो नीचे और भी कुशनिंग मिल जाएगा एंड इट विल होल्ड बेटर और क्रैक आने का चांसेस कम है, और कुछ नहीं। आप कोई भी फोम भी यूज कर सकते हो, थर्मोकोल यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू। अच्छा मयूर, ये आप कॉटन डाल के, ग्लू डाल के, उसके ऊपर मिट्टी डाल के क्या कर रहे हो? सी ये वाला जो है ये आपका जो डॉक्टर वाला कॉटन है, जो हम लोग दवाई लगाने के लिए यूज करते हैं। ये कॉटन जब हम ग्लू के साथ, अभी यहां पे कॉटन है, आपको दिख रहा है, और यहां पे मैं ग्लू डाल रहा हूं, तो ये ग्लू डालते ही वो कॉटन हार्ड हो जाएगा, मतलब ये वुड को और स्टोन को चिपका देगा, टाइट कर देगा, उन दोनों के बीच में हार्ड हो जाएगा और दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। एंड उसके ऊपर जब हम मट्टी डालते हैं, ये हमारा एडीए सॉइल का पाउडर है, ठीक है, यहाँ पे जब हम पाउडर डालते हैं तो वो सीमेंट जैसा बन जाता है, जम जाता है एंड अच्छे से चिपक जाता है। बिकॉज हो सकता है कि ये वुड लाइट हो, पानी डालते उड़ जाए, ठीक है। तो ये सपोर्ट सिस्टम समझो, एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड, थोड़ा स्टेडी रहता है, स्टेबल रहता है। अच्छा मयूर, अभी लग रहा है कि आप ये अनवांटेड जो नहीं चाहिए वो निकाल रहे हो। दैट्स परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज अभी हमें चाहिए था वुड और स्टोन के नीचे, जो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, वो स्टोन और वुड के नीचे हमें सपोर्ट चाहिए था। वहाँ पे भी अनवांटेड हम लोग पीछे से संदीप निकाल देंगे उसको, जहाँ पे सपोर्ट टच हो रहा है वहाँ पे थोड़ा स्पॉन्ज रहेगा, बाकी सब स्पॉन्ज या फिल्टर फ्लॉस, नॉट स्पॉन्ज, वो निकल जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे सॉइल होगा, सैंड जाएगा वगैरह वगैरह। Okay. Mayur, you said you got the wood from your friend's estate. तो ये पत्थर कहाँ से ले? पत्थर भी वहीं मिले थे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली एडीए का एक वैरायटी है, फ्रोडो स्टोन करके, काफी महंगा है बट बहुत सुंदर है। एंड ये वो यूज कर रहा हूँ बिकॉज अगेन वो, जैसे मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा वो एंटिक लुक या एंशियंट लुक चाहिए था, तो ये जो ग्रूव्स वगैरह है यहाँ पे, सी ये उठ के निकलेगा एंड ये थोड़ा ग्रेश कलर दिखेगा, तो थोड़ा एशियंट या एंटिक दिखेगा। दैट्स द आइडिया, फ्रोडो स्टोन। ओके मयूर, इसी पे एक और सवाल। आपने यू सेड एस्टेट में पड़ा था वुड, सालों से पड़ा था, तो उस पे कुछ कीड़े या अनवांटेड चीज़ें हो सकती, तो उसका क्या? हो सकते नहीं, होना चाहिए। सी अगर ये एस्टेट में पड़ा था, ड्रिफ्टवुड जैसा बन के पड़ा था, तो कुदरत ने उसको अपनाया था। इसके ऊपर मट्टी था, बहुत सारा मट्टी था, गीली मिट्टी थी, थोड़ा पुराने रूट्स वगैरह थे, एंड आई एम श्योर कीड़े मकोड़े होंगे। वो दैट्स पार्ट ऑफ वो ड्रिफ्टवुड बनने का जर्नी है उसका, वो ड्रिफ्टवुड ऐसे ही बनता है। एंड यहां पे भी जब हम पानी डालेंगे तो हो सकता है कि टैनिन आए, हो सकता है कि कुछ कीड़े मकोड़े निकले, तो ये सब चांस है बस। कुदरत के साथ काम करोगे तो कुदरत को अपनाओ, मतलब वो यू आर पार्ट ऑफ नेचर अनिल, सो डोंट फाइट इट, don't fight it, get along with it. yeah, just learn to live with nature, learn to believe that nature is stronger than you. ये समझो, हाँ ये समझो कि तुम आप या मैं एक बहुत ही तुच्छ सी जीव है इस कुदरत में, बहुत ही, और तुच्छ वर्ड मैं गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, करेक्ट, मतलब छोटा सा, इत्तू सा। कुदरत इतना बड़ा है, प्रकृति इतनी बड़ी है, प्रकृति को माँ किस लिए बोलते हैं ना,
ये वो हम में अपनाती है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है यार, थोड़ा अलगे आ गया, थोड़ा फंगस है, थोड़ा कीड़े मकोड़े, क्या प्रॉब्लम है? कुछ होना ही नहीं चाहिए। So Mayur, what exactly are you doing now? Pretty simple. I'm just making sure that there is no dust. Removing all the dust because जब हम चिपकाते हैं तो बहुत सारा वो सॉइल यूज करते हैं ना, सॉइल का पाउडर, तो वो हर जगह हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप अगर पास में आओ, यहाँ पे ये जगह पे देखो, यहाँ पे हमने चिपकाया था और यहाँ बहुत सारा डस्ट है, वो मिट्टी है, वो मैं निकाल रहा हूँ बिकॉज जब हम पानी भरेंगे तो गंदा हो जाएगा। एक्चुअली गंदा होने वाला है बट कम गंदा होएगा अभी। तो ये सब मिट्टी निकाल देंगे, सी ये सब निकाल देंगे तो काम करना इजी हो जाएगा। हाँ मयूर, you talked about your expression, आपने फीलिंग, क्या फीलिंग है इस टैंक बनाने में, पर ये जब बनेगा तो कैसा दिखेगा? What is the vision? सी विजन सही वर्ड इस्तेमाल किया आपने, बिकॉज हम लोग एक एक्सप्रेशन, एक फीलिंग होता है कि ऐसा बनना चाहिए, उसी को तो विजन कहते हैं ना। तो यहां पे मैंने सोचा है, बिकॉज आई सेड एंशियंट, पुराना, ओके तो जब कोई चीज बहुत सालों से कुदरत में हो तो उसके ऊपर झाड़ पेड़ उगने लगता है, तो विल यूज ब्यूसिफिलांद्रास, अनुबियास, ग्लॉसोस्टिग्मा क्लाइंबर है, तो मैं थोड़ा ग्लॉसोस्टिग्मा यूज करने वाला हूं, थोड़ा बहुत विदाउट सॉइल चिपका के देखूंगा क्या होगा, लेट्स सी। मैं ट्राई करने वाला हूं, मतलब वो वाइन्स जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं विद ओल्ड एंशियंट ट्रीज और व्हाटएवर। एंड मैं ऑल्सो सोच रहा हूँ थोड़ा मॉस ऐसा गिरने जैसा कुछ करूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है कैसे करना है, बट आई माइट यूज विलो मॉस, ऐसा कुछ यूज कर सकता हूँ। प्लस ऊपर मेरे को थोड़ा जंगल मॉस चाहिए, बिकॉज अगेन एंशियंट, पानी के ऊपर भी थोड़ा जंगल मॉस डालूंगा। ऊटी में मैंने थोड़ा मॉस भी कलेक्ट किया था, तो मैं वो यूज करूंगा, या थोड़ा रिकार्डिया यूज कर सकता हूँ। थोड़ा यहाँ पे मैं एयर प्लांट्स ऐसा कुछ यूज कर सकता हूँ। नीचे में ज्यादा सॉइल डालने का मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज अगर इतना बड़ा पेड़ वगैरह है तो वो गिरा है तो बहुत शैडो होगा टैंक में, एक डार्कनेस होगा, तो ज्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं डेनरली का रियो जिंगू करके छोटे छोटे पत्थर आते हैं, बहुत सुंदर आते हैं, वो यूज करने का सोच रहा हूँ। पानी का पीएच मेंटेन करने के लिए मैं पीछे एक पोटली सॉइल पीछे से लगा दूंगा, पानी का पीएच मेंटेन करने के लिए। एंड मैं सोच रहा हूँ बार्ब्स डालेंगे, मेलन बार्ब्स या ड्रेप फिन बार्ब्स, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा ऐसा कुछ फिश डालेंगे जो अगेन बहुत सालों से हमारे इंडियन फिश है ऑफ कोर्स, एंड काफी सालों से है, इट्स नॉट एंशियंट बट है दैट काइंड ऑफ अ सोच। देखते हैं क्या होगा। सो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये एक्वासॉइल अमेजोनिया वर्जन 2 एडीए का, एंड इसको हम पीछे वुड के नीचे लगाएंगे। नाउ ये एक नेट बैग है, फ्रूट के लिए मिलता है, कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाता है, बट जब आप ये खरीदते हो तो मेक श्योर ये जिप और ये जो जिप का ये सब कुछ प्लास्टिक का है, मेटल का नहीं, मेटल रस्ट होगा, ये प्लास्टिक का है, वैसे ही होना चाहिए। तो चलो इसको डालते हैं। मयूर, ये आप लोग 3 लोग मिलके 2 पत्थर को पकड़ के इतना सब क्या मेहनत कर रहा है? व्हाट इज द आइडिया? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? ये पकड़ा। सो ये टैंक में ये फोकल पॉइंट है और ये फोकल पॉइंट है, ये डिस्ट्रैक्शन है। वो पत्थर निकाला तो यहां पे एक और फोकल पॉइंट होने का चांस है, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो वो पीछे से थोड़ा डेप्थ देके मैं वो कंप्लीटली कवर कर रहा हूं, ताकि वहां पे डेप्थ हो, थोड़ा स्टोन भी आ जाए। सो द रीजन वी आर प्लेइंग विद दीज 2 स्टोन्स इज बिकॉज एक स्टोन हवा में है और उसको मैं सपोर्ट करने जा रहा हूं, इसलिए वो 2 स्टोन का सर्कस चल रहा है अभी। चलो चिपकाओ।
Mayur, so what are you, we've finished all of that, and now what are we doing now? We're just adding a kind of a sand which, Sand? That doesn't look like sand. okay, you can in simple terms or loose terms call it gravel. Okay, we're adding a kind of gravel that will add value to the look and feel, again that whole ancient and the old feeling, you know, that we were talking about. So old ancient wood and ancient rocks, and then similar kind of sand, rubble. Okay, so if you're going there, it's not easy kind of a thing. तो ये क्या रबल, ये क्या ग्रेवल है, ये क्या सैंड? ये वाला, ये डेनरली करके एक यूरोपियन कंपनी है, उनका एक रियो जिंगू करके प्रोडक्ट है. ओके, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सैंड. इट्स लाइक स्टोनिश, या, सो दैट्स व्हाट इट इज. सो मयूर, अभी हमने वो सैंड डाल दिया, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे पानी भरना है और भी बहुत सारा डस्ट है. सो 2-3 बार पानी भर के निकाल के वो डस्ट वगैरह निकालना है. जो हो सकता, डस्ट तो फाइन होता है ना, तो होता ही है. ओके, एंड फिर उसके बाद थोड़ा प्लांटिंग करेंगे. और मेरे सोच में यहाँ पे थोड़ा क्रिप्टोकॉन्स का बुश चाहिए मेरे को, और यहाँ पे अनुबियस ब्यूसिफुलंद्रा डालूंगा. मिक्स एंड मैच. थोड़ा सा ग्लॉसोस्टिग्मा डालना चाहता हूँ यहाँ पे ताकि वो ऊपर आए. ओके, लाइक आई वाज टेलिंग यू, थोड़ा मॉस वगैरह यूज करूंगा. सो दिस इज माय नेक्स्ट प्लान. बट हाँ, ये काम धीरे धीरे होने वाला है. शायद ये वीडियो में नहीं होगा, बट उनके लिए, ऑडियंस के लिए तो ये वीडियो में नहीं होगा. आप तो सीखते रहेंगे. थैंक यू मयूर. I hope you all enjoyed this session. सर, हिंदी में सर. Sorry. आपको भी मेरे जितना ये सेशन पसंद आया होगा. I hope you liked. Sorry again हिंदी में. So आशा करता हूँ मेरा वीडियो ज्यादा देखो, आएगा. आशा करता हूँ कि आपको भी ये सेशन अच्छा लगा जितना मुझे, और आपको भी कुछ जानकारी मिली. एंड इफ़ यू रियली, आपको अगर ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, बताइएगा हमें कि और भी करना है नहीं करना है. बट बिफोर वी क्लोज, मयूर, यू वांट टू से सम थिंग्स? तो मुझे लगता है अनिल भाई मेरे पेट पे लात मारने वाले हैं. अभी ये वीडियो बना रहा है, आशा करता हूँ सब हिंदी भी हार है. बट अगेन, जैसे उन्होंने कहा, आशा करते हैं कि आपने कुछ देखा, सीखा, जाना, समझा, एंड आपने मज़ा लिया. ऑफ कोर्स हॉबी मज़ा लेने के लिए. एंड एज ऑलवेज, हमेशा की तरह मेरे तरफ से कैमरामैन एंड आज मेरा स्टूडेंट अनिल शेनॉय, मेरा पूरा बैंगलोर के टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. ओके, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं. बैंगलोर गैलरी का वॉक थ्रू होने वाला है. ये कुछ अलग सा वीडियो था, इंटरेस्टिंग था, कुछ क्वेश्चन आंसर जैसा था. आपको कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में कीजिए. अरे यार, आपने भी बोला नहीं, वीडियो के नीचे एक लाल बटन होता है सब्सक्राइब, वो दबा दीजिए, मजा आता है हमें. ठीक है, चलो बाय.